पीलीभीत से सपा के प्रत्याशी भगवत शरण गैंगवार के लिए वोट अपील करने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरनपुर पहुंचे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की अपनी पहली रैली से अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी, वरुण गांधी और जितेंद्र प्रसाद को लेकर भी तंज कसे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की पहचान ही झूठ और लूट है। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि अच्छा है कि इस लोकसभा सीट पर चुनाव पहले ही चरण में होने जा रहा। वहीं पहले ही चरण में सपा को खुशखबरी मिलने जा रही। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता आकर यहाँ अपनी बात कह चुके हैं। वहीं पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। यहाँ की जनता ने सपा को जिताने का मन बनाया है। अखिलेश ने किसान आंदोलन की बात कहते हुए कहा कि थार से किसानों को कुचला गया, कई लोगों की जान चली गई, 3 काले कानून लाए और उन्हें वापस लिया क्योंकि किसानों की ताकत से घबरा गए थे। वहीं अखिलेश ने अग्निवीर हटाने की बात करते हुए कहा कि आर्मी वालों की 4 साल की नौकरी है, युवा इससे खुश नहीं है, समाजवादी लोग इसे हटाएंगे। वहीं बीजेपी आ गई तो पीछे खड़े वर्दी वालों की भी 3 साल की नौकरी कर देगी। वहीं अखिलेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड से खूब वसूली की है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आम जनता के दुख, दर्द और दमन की बीजेपी की गारंटी बताया, काले से सफेद की गारंटी बताया। क्या ये हुआ है? इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने इससे महंगाई बढ़ाई है। वहीं अखिलेश ने भाजपा पर सियासी हमला बोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है। हम कहते हैं कि भाजपा हटाओ और नौकरी पाओ। विपक्ष पर अखिलेश ने जितेंद्र प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि कोई नया प्रत्याशी आया है, कह रहे हैं कि हमें पहले पता होता यहाँ से चुनाव लड़ना है तो पीलीभीत को बम्बई बना देते। हम कहते हैं कि इसको बम्बई मत बनाओ, बम्बई अर्थव्यवस्था की राजधानी है, वहाँ नाच गाना भी होता है। इन्हीं सड़क मंत्री बना दिया गया है, मंत्री बनते ही घोटाला किया। वहीं अखिलेश ने लोगों से पूछा कि पीलीभीत की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जंगली जानवरों के कारण 300 लोगों की जान जा चुकी है, कभी खेत का नुकसान कर रहे हैं, सरकार अपनी ही योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। दैनिक भास्कर के लिए पूरनपुर तहसील से आयुष सिंह की रिपोर्ट। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं चंदे में क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या चंदे में 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है। और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए, कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं
तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? दिल्ली तो मैं 1-1.5 महीने बाद आऊंगा। याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। बताओ इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया।